हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था माइक्रो कंट्रोलर जो 8051 हम रीड कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो इसका इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर यानी इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, यानी मेमोरी को कैसे लोकेट कर रहे हैं, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। उससे पहले हमने कुछ टॉपिक जो माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक फीचर्स क्या होते हैं वो हमने कवर कर लिए थे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो लेक्चर आपको चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम एक टॉपिक न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एग्जाम में पूछा जाता है इंटरप्ट स्ट्रक्चर। यानी इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं 8051 में, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। एंड इंटरप्ट ओकर होने की वजह से क्या चेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, इंटरप्ट क्या होता है, वो वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो चैनल कंप्लीट वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको एक कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आपकी नीड है। वो आप चैनल के कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं वीडियो के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इंटरप्ट स्ट्रक्चर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरप्ट क्या है। इंटरप्ट क्या है, जो इंटरप्ट वर्ड है, ये इंटरप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज एन इंटरप्ट, एन इंटरप्ट का मतलब क्या होगा। इंटरप्ट को अपने ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक डिस्टर्बेंस या जो अपना प्रोग्राम रन कर रहा है, एक माइक्रो कंट्रोलर अपना प्रोग्राम रन कर रहा है, उसमें एक एक्सटर्नल कोई इंटरप्ट है, एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। इंटरनल इंटरप्ट भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट भी हो सकता है, जिसमें एक डिस्टर्बेंस है, जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको स्टॉप करना है एंड स्टॉप करने के बाद जो इंटरप्ट का काम है वो करना है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं आप, इसीलिए समझने के लिए आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब हम कोई कॉल पे बात कर रहे हैं, कि चाहे अपना वीडियो कॉल चल रहा है, देन अपने पास एक कॉल आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, पहले जो वीडियो कॉल है उसको स्टॉप करते हैं एंड अगर इंपॉर्टेंट कॉल हुआ तो अपने यहाँ पे कॉल को अटेंड करेंगे, जो अपना सिंपल वॉइस कॉल होगा। ठीक है, तो सिमिलर आपको प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटरप्ट में, कि अपना जो प्रोग्राम रन हो रहा है, यानी जो प्रोग्राम काउंटर है वो रन करेगा प्रोग्राम। देन अगर अपने पास कोई इंटरप्ट ओकर हुआ एंड उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी उसको क्या, उसको प्रायोरिटी यानी उसको ज्यादा देना प्रायोरिटी, देन उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो अपना मेन प्रोग्राम है उसको स्टॉप करेंगे। देन स्टॉप करने के बाद क्या करेंगे अपन, जो इंटरप्ट का जो प्रोग्राम है, इंटरप्ट का जो वर्क है, वो प्रोग्राम जो वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस, डेफिनेशन कैसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे, एन इंटरप्ट इज ए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बाय विच द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी जो नॉर्मल एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, इज टेम्परली सस्पेंड, यानी जो टेम्परली स्टॉप कर देते हैं, यानी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं, सो दैट द स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी जो इंटरप्ट में जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, कैन बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो मेन प्रोग्राम है उसको स्टॉप करना है, देन जो इंटरप्ट का प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरप्ट। देन क्या जाएगा, आफ्टर द आईएसआर फिनिश द माइक्रो कंट्रोलर रिज्यूम द मेन प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम चल रहा था, इंटरप्ट का अपना वर्क कंप्लीट हुआ, इंटरप्ट का वर्क कंप्लीट करने के बाद जो अपना मेन प्रोग्राम पहले रन हो रहा था उसको वापस रिज्यूम कर देते हैं। क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इंटरप्ट मतलब एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है एंड इंटरनल भी हो सकता है, इसको मैंने एग्जांपल्स भी आपको बता दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, कि इंटरप्ट होने की वजह से अपनी क्या क्या प्रॉब्लम होती है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इंटरप्ट ओकर, यानी इंटरप्ट होता है तो क्या क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है द माइक्रो कंट्रोलर सेव द एड्रेस, जो अपना एड्रेस यानी जो फिक्स एड्रेस, जिस एड्रेस पे वर्क कर रहा है, किसके फॉर्म में वर्क होता है, इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेस, डाटा एंड एड्रेस के फॉर्म में वर्क होता है। तो मेन प्रोग्राम का क्या करेगा, सेव करेगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द स्टैक, यानी जो भी वन बाय वन आ रहा है, अपना प्रोग्राम कैसे रन होता है, एक इंस्ट्रक्शन रन हुआ, इंस्ट्रक्शन रन होने के बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन वन बाय वन। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, देन इट जंप्स द इंटरप्ट वेक्टर, यानी जो इंटरप्ट वेक्टर या इंटरप्ट, जो भी इंटरप्ट एक्सटर्नल या इंटरनल होता है उनके लिए एक फिक्स वेक्टर या डिफाइन होता है, यानी उनका एड्रेस डिफाइन होता है, उस एड्रेस पे डिफाइन जो भी करेगा अपने पास, देन उस जो इंटरप्ट है, इंटरप्ट के अकॉर्डिंग जो आईएसआर इंटरप्ट रूटीन है उसको कंडक्ट करेगा या उसका कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। राइट, क्या करेगा, जैसे हमने इसका डेफिनेशन देखा था, जो मेन प्रोग्राम था उसको स्टॉप किया, तो उसका जो प्रोग्राम का है, जो प्रोग्राम काउंटर में क्या करेगा, यहाँ पे सेव कर लेगा एड्रेस। देन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जो इंटरप्ट सब रूटीन है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, इंटरप्ट का जो कोड है उसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। देन अगेन क्या देगा, वंस आईएसआर कंप्लीट, यानी इंटरप्ट सब रूटीन क्या देगा, कंप्लीट होगा, देन रिटर्न टू इंटरप्ट, ये वो अपना क्या देगा,
इट इज यूज फॉर रिटर्न टू इंटरप्ट, यानी जो भी अपना मेन प्रोग्राम है वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। जो अगर अपना इंटरप्ट है, इंटरप्ट आने की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो इंटरप्ट का वर्क कंप्लीट हुआ, इंटरप्ट का वर्क कंप्लीट होने के बाद देन अगेन वापस क्या आ जाएगा, प्रोग्राम मेन प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, जहां से हमने स्टॉप किया था वही उनसे प्रोग्राम क्या आ जाएगा, रन हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया इंटरप्ट। जब इंटरप्ट ओकर होता है, और ओकर होने की कंडीशन क्या, ओकर होने के बाद जो कंडीशन होने के बाद जो अपना प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, यानी जो प्रोग्राम स्टॉप होता है, अपना एड्रेस सेव होता है प्रोग्राम काउंटर में, देन रन होता है इंटरप्ट काउंटर, इंटरप्ट का जो एड्रेस है, इंटरप्ट का जो कोड है वो रन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने टाइप, कौन 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 से टाइप है 8051 में इंटरप्ट। अपने पास 5 टाइप के जो मेन इंटरप्ट थे, कौन कौन से, INT 0 यानी इंटरप्ट 0, टाइमर 0, इंटरप्ट 1, टाइमर 1, सीरियल कम्युनिकेशन यानी सीरियल पोर्ट जिसमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बात होती है। देन अब इनका वेक्टर्स आपको याद रखने हैं। जो वेक्टर्स होते हैं, इंटरप्ट 0 का वेक्टर क्या है, 0003H, ये क्या होता है अपना हेक्साडेसिमल वेक्टर एड्रेस होता है। देन सिमिलरली टाइमर 0 के लिए टाइम इंटीजर INT1 मतलब इंटरप्ट 1, देन टाइमर 1 एंड सीरियल कम्युनिकेशन यानी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के लिए सीरियल कम्युनिकेशन अपने करना है, तो यहाँ पे ये एड्रेस यूज करेंगे, वेक्टर एड्रेस। तो ये वेक्टर एड्रेस आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। देन अगर INT 0 एंड INT 1 की बात करें तो ये क्या है अपना हार्डवेयर टाइप ऑफ इंटरप्ट, जो एक्सटर्नल इंटरप्ट भी बोलते हैं इनको। देन टाइमर वाले क्या है अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड सीरियल कम्युनिकेशन वाले, एंड ट्रांसमीटर रिसीवर भी क्या है अपना यहाँ पे हार्डवेयर टाइप ऑफ इंटरप्ट। देन अब ये ट्रिगर्ड कब होते हैं, यानी अपने ये एक कब होते हैं, इंटरप्ट जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है INT 0 एंड INT 1 कब होते हैं, एज ट्रिगर्ड या लेवल ट्रिगर्ड, यानी एज ट्रिगर्ड या लेवल ट्रिगर्ड जो भी क्लॉक पल्स के फॉर्म में होते हैं, या क्लॉक पल्स जब राइजिंग एज होगा या फॉलिंग एज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रिगर्ड होगा। ट्रिगर्ड मतलब ऑन होगा, या ओकर कब होगा वो यहाँ पे ट्रिगर्ड के फॉर्म में। देन टाइमर ओवरफ्लो होगा तो क्या देगा, टाइमर 0 एंड टाइमर 1 ऑन या ऑफ होगा। ठीक है, सिमिलरली सीरियल के लिए क्या देगा, ट्रिगर्ड कब होगा, ट्रांसमीटर कंडीशन में एंड रिसीवर कंडीशन में क्या देगा, ऑन ऑफ हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि हमारे टाइप ऑफ इंटरप्ट थे जो आपको पता होनी चाहिए, एंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ लिस्ट द टाइप जो भी इंटरप्ट है उनका लिस्ट करना है, देन उनके वेक्टर्स एड्रेस लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरप्ट, जो अपने जितना भी इंटरप्ट वर्किंग है वो कैसे वर्क होता है, वो वन बाय वन इसे एक डायग्राम में देख लेते हैं, यानी कंट्रोल सिस्टम ऑफ इंटरप्ट। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ अपने इंटरप्ट 0, सबसे पहले यहाँ डायग्राम में क्लियर कर देता हूँ, इंटरप्ट 0, टाइमर 0, इंटरप्ट 1 एंड टाइमर 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा, सीरियल कम्युनिकेशन क्या जाएगा, सीरियल कम्युनिकेशन जिसमें ट्रांसमीटर T1 एंड R1 किसके लिए डिफाइन कर रहा है, रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। देन अब ये सभी वर्किंग किससे कंट्रोल होता है, IEG रजिस्टर यानी इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, किसकी हेल्प से कंट्रोल होता है, ये सभी इंटरप्ट का क्या जाएगा, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, उसकी हेल्प से क्या होगा, कंट्रोल होगा। देन उसके बाद इंटरप्ट रजिस्टर के बाद क्या जाएगा यहाँ पे, IP यानी इंटरप्ट प्रायोरिटी, यानी जो इंटरप्ट कौन सा प्रायोरिटी, यानी किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए, कौन से अगर अपना एक ही प्रोग्राम में एक साथ 2 इंटरप्ट ओकर हो गए तो कौन से इंटरप्ट को प्रायोरिटी देंगे, उसका प्रायोरिटी का एक लिस्ट होता है कि कौन से इंटरप्ट को कौन सा प्रायोरिटी है। ठीक है, तो लो टू हाई प्रायोरिटी जो भी प्रायोरिटी होगा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ट्रिगर्ड होगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, लो प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपना क्या आ जाएगा, आउटपुट मिलेगा जो भी इंटरप्ट वर्किंग होगा। यानी अगर जो लो प्रायोरिटी है उसको पहले स्टॉप करेंगे, देन हाई प्रायोरिटी है जो लेवल हाई प्रायोरिटी लेवल इंटरप्ट है उसका वर्किंग या जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब ये वन बाय वन देखते हैं, ये डायग्राम में हमने देख लिया। देन ये क्या अपना अच्छा है, IX01 या किसके लिए, इंटरप्ट 01 के लिए यानी इनेबल है। देन IT0 मतलब इंटरप्ट इनेबल टाइमर 0 के लिए। देन यहाँ पे क्या देगा, इंटरप्ट 1 के लिए, जो भी इंटरप्ट 1 है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 है उसके लिए क्या देगा यहाँ पे, इनेबल। ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल इनेबल, इंडिविजुअल इनेबल। एंड ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या है अपना यहाँ पे, ग्लोबल इनेबल, ग्लोबल इनेबल, इनेबल। ईए की इस पे डिपेंड करते हैं, ईए की हेल्प से अपनी क्या करेंगे कि अपना जो इंटरप्ट कौन सा इंटरप्ट वर्क हो रहा है, कौन सा इंटरप्ट ओकर हुआ है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है अपने को इंटरप्ट 1 हो, अगर अपना यहाँ पे ET0 अपना यहाँ पे 1 हुआ तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे टाइमर 0 वाला इंटरप्ट है वो अपने पास ओकर हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट अगर अपने यहाँ पे EX01 यानी तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम, इंटरप्ट 0 अपने यहाँ पे ओकर हुआ है। तो IE रजिस्टर की हेल्प से क्या देगा, यहाँ पे इंटरप्ट के बारे में पता चलेगा कौन सा इंटरप्ट हमारे पास ओकर हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के लिए।
देन उसका बाद में प्रायोरिटी चेक करेंगे, प्रायोरिटी चेक करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? यस। वन बाय वन देखते हैं। नेक्स्ट IE0, IE रजिस्टर क्या आता है उससे पहले अपन देख लेते हैं प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट, यानी इंटरप्ट कौन कौन से प्रायोरिटी लेवल है, वो प्रायोरिटी लेवल भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, द 8051 अलाउ असाइन प्रायोरिटी टू इंटरप्ट, यानी इंटरप्ट को क्या करता है यहाँ पे, किसके अकॉर्डिंग असाइन करता है, प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कौन सा कोड पहले रन होना चाहिए, कौन सा कोड बाद में रन होना चाहिए, उसके लिए हमने प्रायोरिटी 8051 में क्या आता है, प्रायोरिटी लेवल डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तब क्या जाएगा, व्हेन 2 पॉइंट्स या 2 इंटरप्ट ओकर एट सेम टाइम, यानी एक साथ अपने पास 2 इंटरप्ट ओकर हुए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हायर प्रायोरिटी है उसको पहले सर्विस देंगे, यानी उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन पहले फॉलो होगा, देन उसके बाद लो प्रायोरिटी लेवल पर। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रायोरिटी लेवल क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर इंटरप्ट INT0, इंटरप्ट 0 के लिए क्या आ जाएगा, हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, देन टाइमर 0, देन एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1, देन टाइमर 1, देन सीरियल, सीरियल का क्या है, लोएस्ट, लोएस्ट प्रायोरिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये अपने प्रायोरिटी लेवल आपको पता होना चाहिए। ये अगर क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि कौन सा प्रायोरिटी लेवल है, कौन से का क्या प्रायोरिटी लेवल है, वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है। ठीक है, यस। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट, इंटरप्ट इनेबल, यानी IE रजिस्टर, यानी उसके कौन कौन से पिन होते हैं, 8 पिन रजिस्टर होता है यहाँ पे। 8 पिन रजिस्टर में कैसे वर्क होता है वो वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, यस। IE इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर क्या डिफाइन करता है, जो मैंने बताया आपको कि कौन सा इनेबल हुआ है, कौन सा अपना इंटरप्ट है ओकर हुआ है, उसको डिफाइन करता है IE रजिस्टर। क्या देगा, दिस रजिस्टर कैन बी यूज फॉर इनेबल एंड डिसेबल इंटरप्ट प्रोग्रामली, यानी अपन प्रोग्राम के थ्रू अलग अलग अपने प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर को अप्लाई करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि हमें टाइमर 0 वाला इंटरप्ट प्रोग्राम करना है या टाइमर 1 वाला इंटरप्ट प्रोग्राम करना है। ठीक है, दिस रजिस्टर इज ए SFR, यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, यानी जिसको फिक्स कोई लाइक अपने टाइमर टाइमर के लिए यूज करना है तो टाइमर वाला प्रोग्राम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, क्या आता है यहाँ पे, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कि जो इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर है उसमें कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। उसमें कौन कौन से बिट होते हैं, ये बिट एड्रेस है, देन बिट डिटेल क्या आ जाएगा, ये मतलब इनेबल ऑल, ये किसके लिए डिफाइन करता है, इनेबल ऑल, ऑल इनेबल करने के लिए। देन ये यहाँ पे क्रॉस क्रॉस डिफाइन कर रहा है, ये किसको है, ये यूजर डिफाइन, यानी अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम पिन है। ठीक है, देन ES मतलब वन बाय वन देखते हैं। ES ET1 यानी टाइमर के लिए, ES मतलब सीरियल के लिए, EX मतलब क्या हो जाएगा, इंटरप्ट इंटरप्ट 1 के लिए, INT1 के लिए, देन एक्सटर्नल इंटरप्ट ये टाइमर के लिए, ET0 टाइमर 1 के लिए, टाइमर 0 के लिए, देन EX यानी इंटरप्ट 0 के लिए। ये क्या आएगा हमारा, जो टाइमर जो अपने इंटरप्ट है, पांचों इंटरप्ट के बारे में यहाँ पे डिफाइन करता है। अगर अपना ES1 है तो यानी क्या आ जाएगा, सीरियल इंटरप्ट है वो इनेबल हुआ है, एंड यहाँ पे E है मतलब ऑल इंटरप्ट, जितने भी इंटरप्ट है अपने पास पांचों इंटरप्ट है वो इनेबल हुए हैं। तो ये अगर पिन अपने पास 1 हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल इंटरप्ट। एंड अगर पास ES वाला पिन क्या आ जाएगा, 1 हुआ तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन के जो इंटरप्ट है वो क्या आ जाएगा, ओकर हुआ है। ठीक है, सिमिलरली टाइमर के लिए एंड इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एंड 1 के लिए। ठीक है, ये अपना सिंपल बेसिक बता दिया। अब इनका वन बाय वन आपको डेफिनेट इन डिटेल भी बता देता हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, हाई मतलब 1, यानी अगर 1 ओकर हुआ मतलब इनेबल है, एंड 0 ओकर हुआ मतलब डिसेबल है। तो यहाँ पे EA मतलब ऑल इंटरप्ट, यानी जितने भी बिट्स है 5 बिट्स है उनमें क्या आ जाएगा, 5 इंटरप्ट ओकर हुआ, यानी जितने भी इंटरप्ट है वो क्या आ जाएगा 5, क्या वो इनेबल हो जाएंगे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 है तो मतलब क्या आ जाएगा, ऑल इंटरप्ट आर डिसेबल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, EA मतलब इनेबल ऑल। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ES मतलब आपको ये नाम से पता चलना चाहिए कि एक्सप्लेन करने में कि इंटरप्ट S मतलब सीरियल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनेबल सीरियल पोर्ट, यानी जो सीरियल पोर्ट इनेबल है वो क्या आ जाएगा, इंटरप्ट। देन 0 हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिसेबल। सिमिलरली T1 मतलब टाइमर 1 के लिए इनेबल है, एंड 0 हुआ तो क्या आ जाएगा, टाइमर 1 डिसेबल। देन सिमिलरली EX1 मतलब इंटरप्ट एक्सटर्नल INT1, INT1 मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, देन यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। अगर 1 हुआ टाइमर के लिए, टाइमर 0 इंटरप्ट इनेबल, देन टाइमर 1 टाइमर 0 डिसेबल। सिमिलरली EX0 किसके लिए, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, INT0 के लिए। ठीक है, ये इंटरप्ट इनेबल एंड डिसेबल का कंडीशन होता है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, आपको नाम से पता चलना चाहिए। ये अगर डेफिनेशन आप नहीं याद रखेंगे, आप अगर आपको ये इनका मतलब पता चल गया तो आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं।
यानी EA का मतलब क्या होता है, इनेबल ऑल, देन ES मतलब इनेबल सीरियल पोर्ट, देन ET1 मतलब टाइमर 1, देन EX1 मतलब INT1, देन ET0 मतलब टाइमर 0। सिमिलरली EX0 मतलब क्या हो जाएगा, इंटरप्ट 0, INT0। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। IE रजिस्टर क्या होता है, आई रजिस्टर का हमने एक एक पिन का मैंने डेफिनेशन आपको कंप्लीट बता लिया इन डिटेल। अब IE के बाद हमने क्या देखा था, हमने प्रायोरिटी इंटरप्ट यानी IP, प्रायोरिटी इंटरप्ट, इंटरप्ट प्रायोरिटी या IP रजिस्टर। सिमिलर टाइप से वर्किंग होगा, यानी प्रायोरिटी के बेसिस पे अपने यहाँ पे क्या देगा, ऑल ऑफ द 5 इंटरप्ट हैज प्रायोरिटी लेवल, यानी अगर 1 और 2 लेवल से अपना डिफाइन होता है, ये हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी लेवल होता है, ठीक है। देन क्या देगा, द प्रायोरिटी लेवल इज लेवल 1 एंड लेवल 0, यानी 1 किसके लिए आ जाएगा, हाई प्रायोरिटी, एंड 0 किसके लिए आ जाएगा, लो प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी लेवल 1 इंडिकेट द हायर प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी 0 किसको डिफाइन करता है, लोअर प्रायोरिटी इनेबल या इंटरप्ट है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। 1 किसको डिफाइन कर रहा है, हाई प्रायोरिटी, एंड 0 किसको डिफाइन कर रहा है, लो प्रायोरिटी। ये अपना प्रायोरिटी लेवल का भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन अब बात करते हैं सिमिलर टाइप से, यानी जहाँ वो रजिस्टर जो हमने इनेबल रजिस्टर देखा था वो भी 8 बिट का था, एंड IP जो इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल है, प्रायोरिटी रजिस्टर है, वो भी 8 बिट रजिस्टर होता है, 8 बिट रजिस्टर होता है, ठीक है। क्या जगह दिस IP रजिस्टर कैन बी यूज फॉर स्टोर प्रायोरिटी लेवल, यानी प्रायोरिटी लेवल क्या करता है, स्टोर करके रखता है। देन दिस ऑल्सो इज ए बिट एड्रेसेबल SFR, यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, बिट एड्रेसेबल। बिट एड्रेसेबल कैसे हो गया यहाँ पे, बिट एड्रेसेबल मतलब कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जिसमें इंटरनल मेमोरी देखा था, इंटरनल मेमोरी में हमने देखा था बिट एड्रेसेबल मेमोरी, यानी बिट बिट नंबर ये लाइक हमने ये कंसिडर कर लिया बिट नंबर 0 है, बिट नंबर 0 B8 बिट नंबर या क्या आ जाएगा, ये बिट को अपने को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिट्स को, बिट एड्रेसेबल मेमोरी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एड्रेस क्या होता है, B8H, ये हो गया प्रायोरिटी लेवल इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर का हमने डिफाइन कर दिया। देन अब यहाँ पे कौन कौन पिन होते हैं, स्टार्टिंग के 3 बिट्स क्या होते हैं अपने यहाँ पे, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड क्या होता है, रिजर्व्ड बिट्स होते हैं। देन PS मतलब सीरियल प्रायोरिटी, यानी सीरियल पोर्ट का प्रायोरिटी। देन T1 मतलब टाइमर, टाइमर 1। PX1 मतलब INT1, INT1। देन सिमिलरली टाइमर 0, टाइमर 1, सीरियल एंड INT0। ये क्या हो गया हमारा वर्किंग। अब इनका वर्किंग सेम टाइप से रहेगा, इनेबल का आपने जैसे देखा था सेम यहाँ पे देखने प्रायोरिटी किसका लेवल होगा, 0 और 1 के फॉर्म में। यस, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एंड LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, एंड लोएस्ट एंड हाईएस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय 1, IP7, IP6, IP5, ये 3 बिट्स क्या अपने यहाँ पे रिजर्व्ड है, यानी जो यूजर है, प्रोग्रामर है, वो डिफाइन कर सकता है बिट्स को। देन PS किसके लिए डिफाइन है, सीरियल पोर्ट के लिए इंटरप्ट प्रायोरिटी, इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट फॉर सीरियल पोर्ट, यानी अगर सीरियल इंटरप्ट है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे PS 4th बिट है उसको 1 कर देंगे, एंड अगर प्रायोरिटी बिट 0 करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लो प्रायोरिटी बिट है तो यहाँ पे 0 असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है हमने प्रायोरिटी बिट इज इक्वल टू 1 है तो क्या आ जाएगा असाइन हाई प्रायोरिटी, एंड प्रायोरिटी बिट 0 है तो असाइन क्या आ जाएगा, लो प्रायोरिटी। अगर अपना 0 है तो लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है, देन 1 है तो क्या आ जाएगा, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है। सिमिलरली T1 यानी टाइमर 1 के लिए इंटरप्ट बिट है, X1 मतलब INT1 के लिए इंटरप्ट बिट है, T0 क्या आ जाएगा, टाइमर 0 के लिए प्रायोरिटी बिट है, देन PX0 यानी इंटरप्ट 0, INT0 के लिए क्या आ जाएगा, प्रायोरिटी बिट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने देख लिया इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, यानी इंटरप्ट कैसे स्ट्रक्चर होता है वो हमने कंप्लीट डिफाइन कर लिया इस लेक्चर में, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका, इंटरप्ट प्रायोरिटी का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इंटरप्ट के स्ट्रक्चर कैसा होता है 8051 में। एंड और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्रीवियस वीडियोज है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड PDF आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल डैशबोर्ड का। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।